हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग सिंस, फॉर और फ्रॉम के डिफरेंसेस को समझेंगे। आज हम लोग सिंस, फॉर और फ्रॉम के डिफरेंसेस को समझेंगे। तो सिंस और फॉर, सबसे पहले तो हम लोग सिंस और फॉर को देखते हैं, उसके बाद फ्रॉम को देखेंगे। तो सिंस और फॉर, अगर आपने टेंस पढ़ा है, तो सिंस और फॉर का यूज आप लोग जानते होंगे कि सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। जैसे जैसे अगर मंडे से, सुबह से, बचपन से, मीन्स एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। जैसे 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स, 2 इयर्स। मीन्स हम लोग ये समझ रहे हैं कि अगर पीरियड बताना हो, अगर हमें ड्यूरेशन बताना हो कि कब से काम कर रहा हूं, तो हम लोग फॉर का यूज करेंगे। लेकिन पॉइंट बताना हो कि हम कहां से, एक पॉइंट जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, अगर वो बताना हो तो हम लोग सिंस का यूज करेंगे। तो हमने मंडे से स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ क्या है कि 2 घंटों से, यहाँ ड्यूरेशन की बात की जा रही है फॉर के लिए, और सिंस के लिए हम लोग पॉइंट का यूज करेंगे। अब फ्रॉम का यूज देखें तो फ्रॉम का यूज भी हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। लेकिन अगर हमें यहाँ यस्टरडे करना हो तो सिंस यस्टरडे होगा। और फ्रॉम में फ्रॉम टुमारो मीन्स अगर बीता हुआ कल हो तो हम लोग सिंस का यूज करेंगे, कि आने वाला कल हो तो हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर के लिए हमें फ्रॉम का यूज करना है, और पास्ट के लिए सिंस पास्ट के लिए हम लोग सिंस का यूज करेंगे। फ्यूचर के लिए फ्रॉम का यूज और पास्ट के लिए सिंस का यूज, अगर हमें पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करना है, पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाना है तो अब हम लोग देखेंगे। जैसे आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2020 और आई हैव बीन टीचिंग for 2 hours. I will have been teaching from 2026. अब यहां हम लोग ये देख रहे हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं 2020 से, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2020। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, यहां हम लोग ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, यहां पॉइंट की बात कर रहे हैं। लेकिन आने वाला कल मींस आने वाले समय के लिए आई विल हैव बीन टीचिंग, मैं 2026 से पढ़ा रहा होऊंगा, तो उसके लिए हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। फ्रॉम 2026 मींस आने वाले समय के लिए हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे, और बीते हुए समय के लिए हम लोग सिंस का यूज करेंगे, अगर पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाना हो। अब हम लोग सिंस, व्हेन और फ्रॉम व्हेन के यूज को देखेंगे। सिंस व्हेन, फ्रॉम व्हेन और फॉर हाउ लॉन्ग। इन तीनों के यूजेस और डिफरेंसेस को समझेंगे कि सिंस व्हेन का यूज हम लोग क्वेश्चन पूछने में करते हैं। जैसे सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग हियर। Since when have you been waiting here? तो यहां हम लोग देखते हैं कि तुम यहां कब से इंतजार कर रहे हो, तो यहां इसका since when का जो आंसर है हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम में निकलेगा। तो जैसे since 6 o'clock मीन्स 6 बजे से इंतजार कर रहा हूं। अगर इसका आंसर देखें, यह एक क्वेश्चन है और आंसर देखें तो इसका आंसर भी हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम में देंगे, सिंस 6 o'clock। सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर, सिंस 6 o'clock। यही चीज है अगर हम फॉर को हाउ लॉन्ग से यूज करें, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर।
तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर। तो फॉर हाउ लॉन्ग अगर यहाँ क्वेश्चन पूछने के लिए आए तो हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम बतानी है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम। हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम बतानी है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन सिंस व्हेन का यूज जब हो तो हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम में उसका आंसर देंगे। तो फॉर हाउ लॉन्ग के लिए हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। यहां हम लोग समझ सकते हैं कि हमें पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर हाउ लॉन्ग करके क्वेश्चन आता हुआ है तो हमें फॉर 2 आवर्स मींस ड्यूरेशन ऑफ टाइम बतानी है। लेकिन सिंस व्हेन करके क्वेश्चन आता है तो हमें पॉइंट ऑफ टाइम मींस एक पॉइंट बतानी है टाइम की कि आप कब से इंतजार कर रहे हो। तो यहां हम लोग समझ सकते हैं कि फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन में क्या अंतर है। अब हम लोग फ्रॉम व्हेन का यूज देखेंगे। फ्रॉम व्हेन, तो फ्रॉम व्हेन का यूज हम लोग फ्यूचर के लिए या हम लोग शेड्यूल्ड टाइम के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं, फ्यूचर के लिए और शेड्यूल्ड टाइम के लिए। जैसे फ्रॉम व्हेन will the new rule apply मींस नया रूल कब से अप्लाई होगा। तो फ्रॉम व्हेन विल द न्यू रूल अप्लाई, फ्यूचर के लिए हम लोग फ्रॉम व्हेन का यूज कर रहे हैं। और शेड्यूल्ड टाइम जैसे फ्रॉम व्हेन इज द शॉप ओपन मीन्स दुकान कब से खुलती है, दुकान कब से मीन्स दुकान तो रोज खुलती होगी, तो दुकान कब से खुलती है मीन्स एक शेड्यूल्ड टाइम है कि इतने बजे खुलती है। तो फ्रॉम व्हेन का यूज करेंगे हम लोग शेड्यूल्ड टाइम के लिए और फ्यूचर के लिए फ्रॉम व्हेन का यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने सिंस, फॉर और फ्रॉम के यूजेज और डिफरेंसेस को समझा कि हम लोग सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम और पास्ट के लिए करते हैं, फॉर का यूज हम लोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पास्ट के लिए करते हैं, लेकिन फ्रॉम का यूज हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम लेकिन फ्यूचर मींस आने वाले समय के लिए करते हैं। फिर हम लोगों ने सिंस व्हेन और फ्रॉम व्हेन और फॉर हाउ लॉन्ग के यूजेज को देखा कि सिंस व्हेन का अगर सिंस व्हेन से अगर क्वेश्चन हमें आता है तो हम लोग आंसर भी पॉइंट ऑफ टाइम के में देंगे, लेकिन फॉर हाउ लॉन्ग से अगर हमें क्वेश्चन आता है तो हम लोग को आंसर पीरियड ऑफ टाइम में देंगे। फिर फ्रॉम व्हेन में हम लोगों ने देखा कि फ्यूचर और शेड्यूल्ड टाइम दोनों के लिए फ्रॉम व्हेन का यूज करते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने को सब्सक्राइब नहीं किया है आप जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय।